नमो नमः। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनियादारी से। कोई भला कहो चाहे बुरा कहो, हम हो चुके रमण बिहारी के। हम हो चुके यमुना मैया के। हम हो चुके सद्गुरु प्यारे के। हम हो चुके रमण बिहारी के। श्री रमण बिहारी लाल की जय। श्री यमुना महारानी की जय। पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की जय। सर्व संत हरिभक्तन की जय। जन्माष्टमी महोत्सव की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे श्याम। नारायण 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 नारायण। आज जन्माष्टमी है। रमण रेती आश्रम में आज जन्माष्टमी मनाई गई। हमारे ब्रज में आज जन्माष्टमी मनाई गई, तो इसलिए हमारे तो आज जन्माष्टमी है। आज अजन्मा के जन्म का दिन है। सर्वव्यापक के परिच्छिन्न होने का दिन है। निर्गुण के सगुण बनने का दिन है। निराकार के साकार बनने का दिन है। सर्वव्यापक का परिच्छिन्न बनने का दिन है। गुण रहित का गुणवान होने का दिन है। आज भगवान के जो परस्पर अत्यंत विरुद्ध धर्मों का एक आश्रयत्व प्रकट हो रहा है। आज कृष्ण जन्माष्टमी है। बधाई हो, सबको बधाई हो। श्री कृष्ण परिपूर्ण पुरुषोत्तम परमात्मा है। लेकिन एक चीज ध्यान रखने की है। कई लोग कहते हैं श्री कृष्ण परिपूर्ण अवतार हैं। अन्य शब्द अंशावतार हैं या कलावतार हैं। संतों से हमने सुना है कि भगवान के जितने भी अवतार हैं वो सबके सब सच्चिदानंद के ही अवतार हैं। भगवान की भी ये शक्ति नहीं है कि किसी में सत अंश को कम कर दें, चित अंश को कम कर दें, या आनंद अंश को कर दें, या किसी को बढ़ा दें, किसी को हटा दें। भगवान की सामर्थ्य नहीं है। वो परिपूर्ण सत है, परिपूर्ण चित है, परिपूर्ण आनंद है। उनको जिस तरह की आवश्यकता पड़ती है अपने सच्चिदानंदत्व में, उस प्रकार के गुण को वो विशेष रूप से प्रकट कर देते हैं। एक दिन हम लोगों ने सुना था कि हमारे एक महात्मा थे, उनके पास कोई बीमार आता था तो एक
जो उनके आसपास जो जड़ी बूटी हो उसी उखाड़ करके और ऐसे करके मसल करके और ऐसा करके दे दे, ले जा, और वो ठीक हो जाता था। तो किसी ने पूछा, महाराज जी आप क्या नाटक करते हो? अरे आप वैसे ही कह दिया करो ठीक कर दो, वो ठीक हो जाएगा, ये आप ये जड़ी बूटी का आश्रय क्यों लेते हो? और कहा नहीं नहीं, ये जड़ी बूटी औषध है, औषधि है, लाभ कर दी है। अरे हर रोग के लिए एक ही आपकी जड़ी बूटी चलती है। तो उन्होंने एक अद्भुत बात कही थी कि भगवान की सृष्टि में सब गुण सब में है, किसी में कोई गुण विशेष है, किसी में कोई गुण विशेष है, हर में हर गुण है। मैं जिस रोग की जिस प्रकार की आवश्यकता होती उस गुण को थोड़ा ऐसे करके संकल्प बढ़ा देता हूं, और उस वो गुण का जब वैशिष्ट्य आ जाता है तो वो रोग शमन हो जाता है। तो उसी तरह भगवान का कोई भी अवतार छोटा बड़ा है, ये तो भाई जैसी रुचि नाम वैशिष्ट्य, लेकिन हमारी समझ में नहीं आता है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। एक पंडित जी कथा करे थे, तापत्र निवासाय श्री कृष्णाय वयम नमः। तो सब लोग हंसने वाले, मैंने कहा ठीक तो कह रहा है, हम लोगों को तो अर्थ लगा देने की आदत है। वैसे तापत्र विनाशाय है, तो मैंने कहा तापत्र निवासाय उन्होंने बोल दिया। बड़े मजेदार मजेदार श्लोकों का उच्चारण सुनने को आता है। हमने कहा क्या बुराई है, तापत्र कहाँ रहते हैं, सबका आश्रय भगवान ही तो है, भगवान से अतिरिक्त कोई वस्तु सृष्टि में है? तो तापत्र निवास आए। अभी तो बेचारे जो प्रश्न कर रहे तो शांत हो गए, लेकिन शुद्ध उच्चारण तो तापत्र विनाशाय है, और वही शुद्ध पाठ करना चाहिए। तो श्री कृष्णाय वयम नमः, हम श्री कृष्ण का नमस्कार करते हैं जो सच्चिदानंद रूप है। तो फिर क्या कच्छप अवतार या मत्स्य अवतार या वामन अवतार, इनमें से कोई सच्चिदानंद के अंश नहीं है, सच्चिदानंद रूप नहीं है, सब सच्चिदानंद रूप है। तो भगवान को जिस देश जिस काल में जिस तरह की आवश्यकता महसूस होती है, उस अवसर पर उस देश काल के अनुरूप नाटक करने के लिए अपने में वो गुण विशेष उद्भूत कर देते हैं। अब जैसे कपिल आदि अवतार हैं, उसमें चिदंश प्रमुख है। भगवान श्री रघुनाथ अवतार है, उसमें सदंश मुख्य है। भगवान राम जैसा रामो द्विर्न भाषते, रामो विग्रहवान धर्म सत्यान्ना परो धर्म, तो उसमें सद्धर्म का बढ़ा दिया। अब कोई कहते हैं कि राम जी 12 कला के हैं और कृष्ण जी 16 कला के हैं, तो भाई हर मैया को अपना बेटा तो अच्छा लगता ही है, तो जरूर जो कहते कि हो, लेकिन वस्तुतः राम जी के छोटे नहीं है, वो भी परिपूर्ण सच्चिदानंद घन ही है। लेकिन उस देश काल और परिस्थिति में सदंश की धर्मांश की आवश्यकता विशेष थी, इसलिए उन्होंने वो भाव अधिक प्रकट कर दिया। कलयुग का आरंभ होने वाला था, आगे ही सब दीन दुखी होने वाले थे, तो भगवान ने द्वापरांत में आनंदांश को बढ़ा दिया। तो कृष्णावतार में आनंदांश विशेष हो गया। तो भगवान सच्चित नहीं है ऐसी बात नहीं, श्री कृष्ण सत्य भी है, श्री कृष्ण चित भी है और सब प्रकट हो, लेकिन आनंदांश उनमें विशेष है। और वो आनंदांश उनका हर जगह प्रकट होता है, माने केवल गोकुल में ही नहीं, वृंदावन में ही नहीं, मथुरा में भी प्रकट हुआ कुब्जा इत्यादि के लिए। और वो आनंदांश महाभारत के युद्ध में भी हुआ, जब ससुराल जाते हैं तो वहां पर भी उनका आनंद उस्तरिक होता है। जब
वैदर्भी से आनंद लेते, मजाक करते तो भी आनंद, तो हर जगह उनका आनंदांश प्रकट है। तो भगवान आनंद घन है, चित घन भी है, सतघन भी है और आनंद घन भी है। ये आनंद का प्रागट्य अंतःकरण में होता है, चाहे ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से अंदर जाके प्रकट हो या कर्म इंद्रियों के माध्यम से अंदर से बाहर प्रकट हो। आनंद का उद्भव अंतःकरण में ही होता है। आनंद की अनुभूति अंतःकरण ही करता है। तो भगवान अंतःकरण में ही, मथुरा में ही उत्पन्न होते हैं। अंतःकरण में अभिमान भी रहता है, रागद्वेष भी रहते, तो कंस भी मथुरा में रहता है, बल्कि वही जब अधिष्ठाता बन जाता है, आनंद को दबा देता है, दुखी कर देता है, तब आनंद को वहां प्रकट होना पड़ता है। मथुरा में भगवान देवकी और वसुदेव के माध्यम से प्रकट हुए। ये सब कथाएं अति प्रसिद्ध हैं, इसलिए हम उनकी कोई विशेष चर्चा नहीं कर रहे हैं कि तम अद्भुतम बालम अम्बुमेक्षणम इत्यादि की हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। यहां हम ये कहना चाहते हैं कि शुद्ध सात्विक अंतःकरण जो कंस के प्रति क्षमा और उनके अन्य आचरणों से वसुदेव जी की दिखाई पड़ती है। एकाग्र बुद्धि दृश्यते त्वग्रया बुद्ध्या, ऐसी भगवती देवकी हैं जो कंस के तलवार चलाने पर भी न कंस से कुछ कहती है, न अपने पति से भी कुछ कहती हैं। जो स्थिति उसको स्वीकार कर लेती विवेक पूर्वक। तो ऐसी भगवती को मां भगवान नहीं बनाएंगे तो किसको बनाएंगे। एक बार किसी ने उड़िया बाबा से कहा था, भगवान बाबा इतना अत्याचार चल रहा है, इतने दुराचार हो रहे हैं, भगवान प्रकट क्यों नहीं होते हैं। तो उड़िया बाबा तत्काल ऐसा उत्तर देते थे कि दूसरे को उसको समझना पड़ता था। तो कहा कोई वसुदेव और देवकी ले आओ, मैं आज ही करवा देता हूं। तो जो शुद्ध अंतःकरण, सूक्ष्म एकाग्र बुद्धि, ऐसी में ही आनंद का प्राकट्य होता है, श्री कृष्ण का प्राकट्य होता है। तो अंतःकरण में ये जो भगवान का प्रकट होना, ये जब तक कि यमुना पार करके और गोकुल में न आवे तब तक उसकी अनुभूति नहीं होती है। तो देखो, भगवान जेल में हुए हैं, अंतःकरण को जेल कह लो या परिस्थितियों के अनुसार जिस तरह से भी जेल की व्याख्या करना चाहो। कंस की भी जिस तरह से कस हिंसायाम, जो हिंसक प्रवृत्ति का है, जो अपने पिता के साथ भी दुर्व्यवहार करता है, ब्राह्मणों के साथ, गौओं के साथ, धर्म के साथ दुर्व्यवहार करता है, उसको कंस कहते हैं। और बड़ा आश्चर्य है, ये सब इकट्ठे ही हैं, आनंद भी और ये दुर्गुण भी। मामा है खास, बुद्धि का ही तो भाई है, बुद्धि में ही आनंद प्रकट होता है। बुद्धि के भाई के साथ साथ ही तो जन्म होते हैं बुद्धि। तो भगवान का अंतःकरण से चल करके इंद्रियों में आना, ये भगवान का गोकुल नयन है। श्री वसुदेव जी जब भगवान की स्तुति करने के अनंतर, वसुदेव देवकी मैया के प्रणाम के अनंतर, और बड़ा अद्भुत स्तुति है, बड़े अच्छे भाव हैं, लेकिन हम उनको चर्चा नहीं जानबूझ के कर रहे हैं कि अगर तुमको कंस से भय है तो माम गोकुलम नया, तो मुझे गोकुल में ले जाओ। तो वसुदेव जी माने बुद्धि
आनंद को विवेक पूर्वक गोकुल ले जाती है। ध्यान रखना चाहिए, हमारा अंतःकरण विवेक पूर्वक जाए, इसके लिए हमको सावधान रहना चाहिए। हमारा ये शरीर रथ है, इंद्रियां इसके घोड़े हैं। ये शरीर रथ है और ब्रह्म तल लक्ष्य उच्यते, ब्रह्म कहो, आनंद कहो, परमात्मा कहो, श्री कृष्ण कहो, वो हमारा लक्ष्य है। तो अगर हमारी रथ की घोड़े जो इंद्रियां हैं वो अगर चंचल हैं, एक लक्ष्य की ओर निर्धारित गति से नहीं चल रही हैं, तो वो अपनी भी हानि करेंगी, रथ की भी हानि करेंगी और रथ में बैठे सारथी और रथी की भी हानि कर देंगे। अगर रथ को लक्ष्य पे पहुंचाना है तो सारथी को जागरूक रहना पड़ेगा। सारथी के हाथ में लगाम है, मन प्रग्रह में जा, मन को नियंत्रित करना होगा। मन एवं मनुष्यानाम कारण बंध मोक्षयो। तो बुद्धि सारथी है। बुद्धि विवेक पूर्वक मन का नियंत्रण इस तरह से करती है कि हमारी आंख क्या देखे और कैसे देखे, हमारे कान क्या देखें कैसे देखें, हमारा अन्य इंद्रियां क्या देखें कैसे देखें, इसका नियंत्रण अगर होता है तो फिर समस्त गोकुल में आनंद हो जाता है। केवल गोकुल में ही नहीं, समस्त विग्रह में आनंद हो जाता है। तो वसुदेव जैसी बुद्धि, अंतःकरण बुद्धि, जो हमारा विवेक पूर्वक हमको आनंद कैसे इंद्रियों में ले जाते हैं, तो इंद्रियों के माध्यम से जब वो आनंद प्रकट होता है तब समस्त गोकुल में आनंद होता है। और फिर तब हम नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की कहते हैं। तो आज जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई। भगवान हमारे अंतःकरण में प्रकट हों, लेकिन केवल में अंतःकरण में प्रकट होके न रह जाएं, ज्ञान केवल अंतःकरण में न रह जाए। हतम ज्ञानम क्रियाहीनम हताचा ज्ञानिनाम क्रिया। अगर ज्ञान और आनंद प्रकट हुआ और वो कार्य रूप में परिणित नहीं हुआ तो उसका कोई लाभ नहीं है। जैसे जिनके विवेक नहीं है उनकी क्रिया का कोई प्रयोजन नहीं होता है। तो ये जो सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे श्री कृष्ण है, वो सगुण साकार हो करके, अवतरित हो करके। एक बार स्वामी अखंडानंद जी महाराज कथा कर रहे थे, ये सन 38 की बात है। तो ये इसी समय कृष्ण के प्रागट की लीला हुई तो गर्भ की चर्चा चली। तो एक विद्वान कहते हैं कथा में, क्या सचमुच भगवान गर्भ में आते हैं? तो उड़िया बाबा जिनका भी हम लोग स्मरण कर रहे हैं, अद्भुत महापुरुष का, क्यों शास्त्री जी, क्या भगवान सचमुच गर्भ में नहीं रहते हैं? उत्तर हो गया। तो ये हमने जानबूझ के कुछ संकेत किया कि अगर भगवान गर्भ में न होते तो ये गर्भ स्तुति कैसे कही जाती है। तो गर्भ से भगवान के प्रकट होने का अवसर आज शीतकाल में हम लोगों को दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। वैसे तो अंधकार में ही प्रकाश उत्पन्न की महिमा होती है। अज्ञान अंधकार को ही दूर करने के लिए परमात्मा दीप रूप में आध्यात्म दीप होके प्रकट होते हैं। श्री कृष्ण को अध्यात्म दीप कहा गया है। वो अध्यात्म दीप आज हमारे अंतःकरण में प्रकाशित होकर के हमारे जीवन को ज्वल करे, इसी कामना पूर्वक श्री रमण बिहारी के चरणों में वंदन करते हुए, श्री यमुना महारानी को प्रणाम करते हुए, गुरुदेव और सब संतों को प्रणाम करते हुए
और आप सबको जन्माष्टमी की बहुत बहुत मंगल कामनाएं प्रदान करते हुए अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री कृष्ण।